बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द रिवाइज कैश बुक एंड द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर ऑन 28 Feb 2017 के हमने पहले रिवाइज कैश बुक बनानी है और उसकी मदद से हमने बीआरएस को बनाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिवाइज कैश बुक बनेगी। तो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियोस में कि जब रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाएंगे तो नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर, ये तीनों चीज़ें बीआरएस के अंदर आ जाएंगी और बाकी तमाम चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी वो रिवाइज कैश बुक के अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक ऑन 28/2/2017 वाज 60,000 रुपीज़। तो रिवाइज कैश बुक के अंदर सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं जी। तो रिवाइज कैश बुक का मैंने बैलेंस लिख दिया जो कि मेरे पास 60,000 था। पॉइंट नंबर 2 में हमें वो कहता है कि आ रॉन्ग डेबिट ऑफ 2,000 रुपीज़ हैज़ बिन गिवन इन द बैंक इन द पासबुक, कि बैंक ने एक रॉन्ग डेबिट किया था पासबुक के अंदर। तो मैंने आपको अभी बताया कि नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर, ये तीनों चीज़ें बीआरएस में आएंगी जब रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाएंगे। तो ये बैंक एरर है, रॉन्ग डेबिट है, तो इसको मैं टिक लगा देता हूँ, ये हमारी बीआरएस के अंदर चली जाएगी। पॉइंट नंबर सी मेरे पास है जी। बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक 480 वास रिकॉर्ड ओनली इन द पासबुक, के बैंक चार्जेस थे 480 रुपये के जो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड किए हैं। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होते हैं। ये दो साइड होते हैं, डेबिट साइड को हम इनकम साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड कहते हैं। तो बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस होता है, बेसिकली हमारा खर्चा है, और एक्सपेंसेस बीआरएस के अंदर क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक चार्जेस और अमाउंट इसकी लिख देंगे 480 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक चार्जेस और अमाउंट लिख दी 480। इसके बाद का जो मेरे पास पॉइंट है वो है जी पॉइंट नंबर डी। आउट ऑफ चेक 1 लाख रुपीज पेड इनटू द बैंक, आ चेक फॉर ₹75,000 वर क्लियर एंड क्रेडिट बाय द बैंक, कि हमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपीज के चेक को जमा करवाया था जिसमें से 75,000 के चेक बैंक में जमा हो गए हैं, क्लियर हो चुके हैं, और जो बाकी 25,000 के चेक थे वो जमा नहीं हुए हैं। तो वो नोट कलेक्टेड चेक्स हैं, ये बीआरएस में आएंगे। तो यहाँ भी मैंने टिक लगा दिया कि ये आइटम भी बीआरएस के अंदर आएगी। एक ऊपर बी वाला पॉइंट और एक डी वाला पॉइंट बीआरएस के अंदर आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर ई मेरे पास है। 2 चेक्स थे ₹30,000 और 60,000 के वर इशू जो हमने जारी किए थे, बट आउट ऑफ देम जिसमें से ओनली 1 चेक ऑफ ₹30,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 28 Feb 2017, कि सिर्फ एक चेक था 30,000 रुपये का जो पेमेंट के लिए पेश हुआ है। 60,000 वाला चेक पेमेंट के लिए पेश नहीं हुआ जी। तो ये 60,000 के हमारे पास नोट प्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे, और जो 30,000 के जमा हो गए हैं उन्हें हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लिखेंगे। तो 60,000 हमारे पास नोट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये भी बीआरएस के अंदर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर एफ है हमारे पास। डिविडेंड ऑन शेयर्स ₹18,000 वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक, के बैंक ने हमारे पास डिविडेंड रिसीव किया 18,000 रुपये का। तो ये बेसिकली द ट्रेडर हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, और ट्रेडर को इसकी इंफॉर्मेशन बाद में नहीं मिली है, लेकिन बैंक में डायरेक्टली पेमेंट आ गई 18,000 रुपये की। तो इसे रिवाइज कैश बुक में लिख देंगे कि ये हमारे पास इनकम है, पैसे हमारे पास बैंक में आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिविडेंड मनी रिसीव। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी डिविडेंड मनी रिसीव्ड, जिसकी अमाउंट थी मेरे पास 18,000 रुपीज़। इसके बाद का जो मेरे पास पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है। उस पॉइंट में कहता है द पासबुक कंटेन एन एंट्री ऑफ ₹20,000 रुपीज़ बीइंग अ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक, के एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट की है। तो बेसिकली पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, ये हमारी इनकम है, इनकम बीआरएस में डेबिट होती है। तो इसे रिवाइज कैश बुक के अंदर लिख देंगे अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अवर बैंक अकाउंट। अ डायरेक्ट पेमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, आ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, और अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 रुपीज़। पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एडलेस कर लेते हैं यहाँ पे।
क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आएगा 60,480, ये साइड बड़ी है तो ये दोनों साइडों पे लिख देंगे 60,480। डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं, 60,480 माइनस कर देंगे 18,000 और माइनस कर देंगे इसके अंदर से हम 20,000 को, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे वो आ रहा है 22,480। तो ये इसे यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस को, यहाँ बैलेंस की हाइडिंग देंगे और बैलेंस लिख देंगे जो हमारे पास आया है 22,480। यहाँ पे बैलेंस से डेबिट साइड पर आया है तो BRS के अंदर ये बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो कि क्रेडिट होता है। ये यहाँ पे कैश आपने पूरा लिख देना है। अब बैलेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे 22,480। अगर रिवाइज कैश बुक का आंसर आपका डेबिट साइड पर आया है तो ये आगे जाके क्रेडिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड पर आया तो आगे जाके डेबिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर डेबिट साइड पर आया था तो ये आगे जाके क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐड के अंदर हम तमाम ऐड क्रेडिट वाली आइटम्स लिख देंगे और लेस के अंदर डेबिट वाली आइटम्स लिख देंगे। तो जिन चीज़ों पर हमने टिक लगाया था वो चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो था जी पॉइंट नंबर बी मेरे पास, आ रॉन्ग डेबिट ऑफ 2,000 रुपीज़ मेड बाय द बैंक इन द पासबुक, के बैंक ने एक रॉन्ग डेबिट किया था 2,000 रुपये का, तो बैंक ने गलती से डेबिट किया था, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट वाली जो आइटम्स है तमाम वो ऐड के अंदर लिखेंगे क्योंकि ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, तो लिख देंगे आ रॉन्ग डेबिट मेड बाय द बैंक, आ रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। तो अमाउंट थी 2,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 2,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था जो BRS के अंदर आना था वो था जी पॉइंट नंबर डी, जो कि मेरे पास थे 1 लाख के चेक हमने जमा करवाए थे और 75,000 के क्लियर हो गए थे, 25,000 के जमा नहीं हुए थे, वो नॉट कलेक्टेड चेक्स थे और नॉट कलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं, बैलेंस क्रेडिट है तो ऐड में आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम नॉट कलेक्टेड चेक्स और अमाउंट आ जाएगी 25,000। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मेरे पास था जी वो था जी नोट प्रेजेंटेड चेक के हवाले से ई वाला पॉइंट, जिसमें 30,000 और 60,000 दो चेक हमने जमा करवाए थे, जिसमें से 30,000 का जमा हो चुका था और 60,000 का जमा नहीं हुआ था। तो ये मेरे पास नोट प्रेजेंटेड चेक आ जाएगा जो कि डेबिट होता है, ऊपर बैलेंस क्रेडिट है तो ये लेस में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं नोट प्रेजेंटेड चेक। तमाम वैल्यूज़ मैंने एक क्वेश्चन की लिख ली है, इसे एडलेस कर देते हैं। 25,000 और 2,000 ये मेरे पास बनेगा 27,000, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे नोट प्रेजेंटेड चेक की अमाउंट थी 60,000, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आगे लिख ली। इस बैलेंस को एडलेस कर देते हैं, 22,480 प्लस करेंगे 27,000, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे ऐड करने के बाद 49,480। इसके अंदर से माइनस कर देंगे 60,000 को, तो मैंने इसे माइनस किया 60,000 को, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10,520। तो यही मेरे पास आंसर है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं बैलेंस एज पर BRS, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है BRS का वो आ रहा है 10,520 रुपये। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।